मैं एक रात को सो रहा था, बेड पे अकेला सो रहा था मैं, ये भी कहीं गई हुई थी किसी काम से। रात के 3 बजे मुझे फील हुआ कोई लेटा हुआ शायद में, और प्रॉपर एनर्जी लेटी हुई है। मुझे पता किसी फीमेल की एनर्जी है और लेंथ में मुझसे लंबी है। मैंने चैलेंज करा, देख सोने दे, इतनी जोर से मारूंगा ना तेरे को, मैं भूत तो पहले ही है, मरा और जाएगी। मैंने या तो सब में सो जाओ या भाग जा। कमर में 3 चीज और थी, वो यहाँ घूम रही थी। एंड व्हेन माय फादर वाज गोइंग इनटू द अपर रियलिटी, व्हेन ही वाज लीविंग दिस प्लैनेट, ही गेव मी द वर्ड बी अ हीलर, एंड आफ्टर दैट ही वाज गॉन। भी कुछ ना पहले मेडिकेशन हुआ मेरा, बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन पे था, मतलब 60% विजन चला गया मेरी आँख का। हीलिंग ने वहां से रिवाइव कराया। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, वो मुझसे लगातार कह रहा है कि सर मुझे केमिस्ट्री से डर लगता है, मैं उसे सेशन के अंदर एक प्रोजेक्शन दूंगा जहां केमिस्ट्री को कंक्लूड कर लेगा, उस एग्जाम को पास कर लेगा बढ़िया मार्क्स से, 90-100 मार्क्स से पास कर लेगा। मैं इतना विजन दे सकता हूं उसे। रेकी के बारे में जब मैंने सुना, एंड द मोर आई dig deeper, the more I got into it, I find it very intriguing. Moreover, it sorts of relates a lot of things that I've always been doing since a very long time. मतलब मैं अपनी अगर पूजा भी करता हूँ तो लोग भगवान के भी हाथ जोड़ते हैं, मैं धरती माँ को भी प्रणाम करता हूँ, बिकॉज अल्टीमेटली सबसे बड़ा तो भार आप उन्हीं के ही ऊपर है, राइट? सो इट्स समथिंग आई ऑलवेज पे माई रिस्पेक्ट्स टू, दैट सारी सुरक्षा वहीं से जी, एंड ऑल दीज थिंग, मतलब जस्ट एन एग्जाम्पल। बट देयर वुड बी पीपल जो ये भी तो कहते होंगे कि रेकी या फिर एनी सॉर्ट ऑफ हीलिंग इज अबाउट playing with someone's psyche. Isn't that some situation? This is general conversation. Is a placebo effect, is a psyche playing out. Exactly. You can say it like that. Right. दोनों हम जिले कर लेते हैं बस. Exactly. So will it not be something that people would consider कि यार ये तो हमारी साइक से, अब जैसे क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल हम एक एस्ट्रोलॉजर के पास गए, उन्होंने एक बार me, Rajat and everyone was sitting, and he took some generic things. So matlab, I don't smoke, neither I drink. That is something I've inherited from my grandfather and father. I just don't go towards, though, I give a lot of gifts. It's a different thing. I have some beautiful chambers, but I don't do that. Yet the person somehow, with his skills or something, he told me ki, you should be away from smoking and that. My respect is to listen to him. Just objectifying to him on his face would be his disrespect that I don't want to do. For sure. He said something, I'll keep in mind. Life is something unpredictable. Kal ko main us phase mein hu. But again, coming to my question, isn't it something that people would believe ki it's playing with somebody's psyche? Look, it's a very subjective question, first of all. Yeah. First, I'll be defensive. Yeah. Then I'll be real. No problem. Don't you think whole life is playing with the mind? Literally. When you get married, it's playing with the mind. Yeah. Are you really married to anyone? No. In the heart of hearts, we are not. We are detached. When we are living, are we really living? The answer is no. Right. Whenever you are giving such questions, and whenever you are getting into the answer of such questions, it's very subjective thing. हम actually में करते क्या हैं, हम खुद नहीं जानते. तो जो हम जानते ही नहीं, तो actually में कोई ना कोई कहीं ना कहीं बैठा हुआ दिमाग से तो कह नहीं रहा है. आपको कोई दवाई दे रहा है कि ये दवाई खा लो आप ठीक हो जाओगे, तो आपको कैसे पता कि प्लेसिबो नहीं है? राइट. ये सिर्फ एक फेथ नहीं जो आप तक पहुंचाया जा रहा है. आपको कोई एजुकेट होने का भरोसा दे रहा है कि आप एजुकेटेड हो, तो ये कैसे एक प्लेसिबो नहीं है? तो आपको कहा गया कि दुनिया गोल है, चीजें यहां पर हैं, किसी ने टेस्ट करा? सन, मून, मार्स सब कुछ ऐसा है, क्या हमने कभी किसी को टेस्ट करा, काउंटर करा? तो ये कहां से एजुकेशन आई? एक्चुअली में हम जब गहराई में पहुंचते हैं ना, तो सबका सब साइकी तो एक तरह से it's an information that has been spread to your head or to my head or to every. And there's no one correct answer to it. There is no one correct answer. Some people say earth is flat. Some people say earth is round. Some people say we have layers. Some people say no, we don't have. What is the reality? Have ever we intended to see that? Had been even a single instance when you want to wake up, ki open your eyes. Are you living in Matrix? Are you living in Maya? Or actually you are addressing something real? Whether I'm in a deep sleep or I'm still awake, how to discriminate? So either it is energy science, either it is life.
If something is happening, how can you segregate whether it is happening for real or it is just a suggestion? I'm not making someone confused. I'm not getting into the very philosophical answer of that. Now, let me tell you something practically. Whenever we address the energy, basically it works on the mind first. Then it becomes a part of our affirmation. And then it happens on the physical. Like I said, manasa, vacha, karma. First you have a suggestivity or a suggestion or an idea. True. Then becomes your lifestyle, your pattern, which is affirmation, which you're chanting in your inner world. And then it becomes the part of your whole totality. Now, if you say कि Reiki is just playing with the mind, true, but it's with the playing with the body as well. It's like playing with the words as well. If a healer is a mentalist, I'll call them a mentalist also. True. Mentalism is there for sure. But what is if it is physicalist also? What it is based on affirmations also. That is also working. So playing with the mind is treating the mind also. That is playing with the psychology, understanding the psychology, treating the psychology. But vibration science is not an hoax science. It's not a hoax focus, which you can deny. Before starting the podcast, I made you feel something. Right. Why? Because I should not be sitting here without even addressing to you what this science is, or without even addressing to the science what I am here for. I should be proving my worth to you first. Obviously, there is a demonstrations. Yeah. We both are here because of the concept. You find this concept very interesting, and I have the particle to understand this concept, and I am presenting this concept now to you. So, कभी भी हम किसी भी साइंस को जब लेते हैं ना स्टार्टिंग में, तो ऐसा लगता है कि वो माइंड से प्ले करना है. बट एक्चुअली में क्या होता है, पहले प्रेजेंटेशन के लेवल तक तो माइंड से प्ले करते हैं. Right. उसके बाद में तो काम ही होगा ना. Obviously. जब मेरे पास क्लाइंट आया तो मैं उसके दिमाग से तो खेलूंगा थोड़ा सा, मुझे शांत करना पड़ेगा. वो साइकोलॉजी काम करती है. उसके बाद में अगर मैं खाली माइंड से ही प्ले कर रहा हूँ तो मेरे काम का रिजल्ट कैसा आएगा? True. तब वो फिजिकल पे काम करता है. So, I'll come to the very important, I would say, achievement of yours. I'm really sorry if that word might not be appropriate, but hypnotherapist as a part of your journey. Okay. So, I would want to know first, from where did this come? Because for me to understand how, it is important to know where. Okay. I was in love with Bray. Okay. I had read a comics in my childhood that was Mandrake, the magician. Okay. In my childhood, and my father was an army, and he wanted me to be a magician. Oh. I don't know why. And he always gave me the comic with a zest ki read this and you will learn something. And I was always lost into thought ki yes, magic can be done. When I came to my career, my education, I was a teacher. I was teaching physics, chemistry, biology to medical students. But I was one of those teachers in India who can teach all three of them. I can teach physics as well as chemistry as well as biology. I have taught professors as well, BSc first year, second year, third year students as well. Physics, chemistry, biology, all three of them. He wanted me to understand what magic is. And when my father was going into the upper realm, when he was leaving this planet, he gave me the word, be a healer. And after that, he was gone. The day I started the healing journey, I got what he was saying. वो हमेशा कहते थे तेरे हाथों में शफा है. मैंने कहा बाबा पैर दबाने तो दबा लो, इतनी मीठी मीठी बातें क्यों कर रहे हो? रात को मसाज करानी है उसके लिए सब कुछ, मतलब क्यों ये सारा का सारा क्रिएट कर रहे हो मेरे से पैर दबाने? बिकॉज फादर सर रिलेशन ऐसे ही होता है इंडिया के अंदर. अब इतना ही रिस्पेक्ट करते हैं फादर को. तो मैं कहता हूँ बाबू पापा पैर दबाने, बापू, मैं आई यूज्ड टू कॉल हिम बापू. हाँ बापू पैर दबाने दबा ले, क्यों खामा मीठी मीठी बातें करके दिमाग खराब कर रहा है? If I'm not wrong, his name was Mr. Patanjali Bharadwaj. Please do accept my, wishes and regards to him. I mean, obviously he has, Thank you. I would say,
carved you out of the finest healers, I believe. That's, I mean, the last very few words that you mentioned, he said. Exactly. I totally agree with you, because for the whole life I was fighting with him because of our ideology. We were standing on two different platforms and planets. But the more I'm getting into the healing field now, the more he is sounding into me, or from me, or through me. Okay. This is what he was. This is what my ancestors were. My grandfather, my great grandfather. My whole genetics is talking through me. And he was the one who taught me that I have something in my hands. So with this thing, with this concept which he presented to me, I came into this zone. Okay. My father was the basic precaution to bring me to this field. मैजिक करना है इतना शौक था, किस तरीके से करना है ये पता नहीं था, सुपरमैन बनना है ये शौक था, पर सुपर का मीनिंग क्या होता है ये नहीं पता। लाइफ में ये समझा था कि जो ऊपर अंडरवियर और केप पहन के जो घूमता है उसे सुपरमैन कहते हैं, बट वो ह्यूमन कैसे सुपर हो सकता है? एक नॉर्मल जेनेटिक्स को, एक नॉर्मल जीन को हम कैसे सुपर जीन बना सकते हैं? हम एक क्या किसी डिसीज जीन को, जिसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो, क्या उसे हील करके एक प्रॉपर जीन बना सकते हैं? तो रेकी के अंदर ये होते देखा है। केवल कैंसर ही नहीं बल्कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स के ऊपर भी काम हुआ है। ऑटिज्म पे काम किया, डिस्लेक्सिया पे काम किया, जहां पर लोग कहते हैं काम नहीं हो सकता, और उस फील्ड पे काम किया। पर विदाउट कार्मिक क्लियरेंस से काम नहीं होता। फिर कर्म को भी समझा कि किसके कर्म, क्या ये मेरे कर्म है कि मैं सबको हील करूं, या उनके भी कर्म है कि वो भी हील होने चाहिए। ये हम सबकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें हील होना चाहिए। ये हमारा अर्थ के साथ एक पैक्ट होना चाहिए, क्योंकि हमें हेल्दी पैदा होना है और हेल्दी मरना है। हम अनहेल्दी हो क्यों रहे हैं? क्योंकि हमारी कहीं ना कहीं मेंटेलिटी पे इम्पैक्ट आया है। मैं खुद एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल में चला गया था। अभी कुछ दिनों पहले मेडिकेशन हुआ मेरा, बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन पे था, वेट पुट ऑन किया, स्टीरॉइड्स चले, बहुत ज्यादा आई पे इम्पैक्ट आया, विजन चला गया, मतलब 60% विजन चला गया मेरी आंख का। हीलिंग ने वहां से रिवाइव कराया, वहां से फिर से खींचा अपने आप को। तो लाइफ में इस एनर्जी ने ना मुझे हमेशा अट्रैक्ट किया। आई केम टू दिस फील्ड बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी माई बेटर वर्जन, कि आई लिव इन अ फॉर्म बट आई वॉन्ट टू गेट इवॉल्व इन एवरी सेकेंड, एंड दिस साइंस हैज गिवन मी द इवोल्यूशन which I was lacking in everywhere. Education gives us a typecast performance, a typecast scenario. True. But this science opens our wing. We can fly also. Sometimes I've seen education system gives us a doubt. This science has given me belief. Not even me, to my other healers as well. So for me, it was like an elixir for me. Life-saving thing for me. That's how it came to me. So, हिप्नोथेरेपिस्ट के लिए इट इज़ इम्पोर्टेंट जानना हिप्नोसिस क्या है। आहा। सो हिप्नोसिस क्या है लिटरली? सबसे पहले ये जानना जरूरी है ब्रेन क्या है, माइंड क्या है। ये दो चीजें जिससे खेलते हैं हम। राइट। अब ब्रेन कहाँ है और माइंड कहाँ है? मैं कई बार लोगों से पूछता हूँ वेयर इज अ ब्रेन, वेयर इज अ माइंड, कहते हैं यहाँ। मैं दोनों ही यही है। मैं कल ही अपने रेकी के सिलेबस में पूछा था कि माइंड और ब्रेन क्या अलग अलग है, दोनों एक ही है? कहते सर एक ही होते हैं, यहीं होते हैं। मतलब माइंड बॉडी के हर सेल में होता है, ब्रेन खाली यहां होता है। माइंड आपकी पूरी बॉडी में बह रहा होता है, हर सेल का अपना माइंड। राइट। पर हर सेल का ब्रेन नहीं है। ब्रेन हमारे पास एक सेंट्रलाइज प्रोसेस सिस्टम है, बट माइंड पूरी बॉडी में बह रहा है। True. तो आप किस पे डिपेंडेंट है? आप माइंड पे डिपेंडेंट है या ब्रेन पे डिपेंडेंट है? ट्रेनिंग दोनों की होनी चाहिए, माइंड की भी और ब्रेन की भी। जो आपके ब्रेन से खेल ले वो हिप्नोथेरेपिस्ट, जो आपके माइंड से खेल ले वो लाइफ कोच। एंड दैट इज व्हेन वी विल कम टू अ डिफरेंट फेज ऑफ एनएलपी। डेफिनेटली। सो अगर हम हिप्नोथेरेपिस्ट की बात करें, कौन सी कुछ सिचुएशंस होती हैं व्हेन यू एक्चुअली हैव टू एक्सरसाइज दिस पर्टिकुलर फील्ड? बिकॉज हम ये समझ सकते हैं कि देर आर पीपल जो कभी कभी थोड़ा सा साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाते हैं व्हेन देयर सम ऑफ द सिचुएशन दैट दे वेंट थ्रू,
या कोई एक ऐसा सिचुएशन हो गया जिससे वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए, उसमें हम कहते हैं कि जस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर, यू शुड विजिट अ डॉक्टर, कंसल्ट अ साइकियाट्रिस्ट और समथिंग. बट इट इज़ व्हेन जब हम ये कहते हैं कि आप एक हिप्नोथेरेपिस्ट से मिलो. देखिए, प्रोग्रामिंग चेंज करनी है, राइट. प्रोग्रामिंग खराब है या गलत हो रही है, तो ही आप एक थेरेपिस्ट के पास जाते हैं. राइट. डॉक्टर्स का काम एक अलग लेवल पे चलता है, थेरेपिस्ट का काम एक बिलीफ सिस्टम के साथ चलता है कि वो बिलीफ भी देता है, थेरेपी भी देता है. आप जब किसी हिप्नोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करते हैं, आपके ब्रेन की एक इंजीनियरिंग थी, राइट. एक सेटअप था आपके ब्रेन का जिसपे वो काम कर रहा था. उस सेटअप से कहीं ना कहीं कोई इंजरी आ रही है, आपकी बॉडी डिप्राइव फेस कर रही थी, वो लगातार एक पैटर्न रिपीट कर रही थी और लूप से बाहर नहीं आ रही थी. हिप्नोथेरेपी में हम क्या करते हैं कि कॉन्शियस ब्रेन का लेवल क्रॉस करते हुए सबकॉन्शियस में पास ऑन करते हैं, एंट्री करते हैं. ओके. कॉन्शियस ब्रेन आपके लॉजिक पे आधारित होता है कि वो हर बात में लॉजिक पे यूज करेगा. राइट. वो ऑब्स्ट्रक्ट करेगा कि ये नहीं होता, ऐसे नहीं होता. हम उसे बाईपास करते हैं, हम सबकॉन्शियस पे पहुंचते हैं, जो एक्सेप्टिंग ब्रेन होता है, जो हर चीज को रियलिटी में कन्वर्ट करने में बिलीव करता है. आपका लॉजिक ब्रेन आपको ये मानने से लगातार डिसबिलीव कराएगा कि दुनिया में परिवर्तन आ सकता है. वो आपको डरा भी देता है बहुत बार कि अगर ऐसा नहीं हो तो, अगर ये पैटर्न नहीं हो तो. अब इससे क्या होता है कि ब्रेन का पहले रिस्पॉन्स होता है बॉडी पर. अब बॉडी में लगातार ये रिस्पॉन्स पहुंच रहा है तो बॉडी का कोई पार्ट इंजर्ड हो रहा है, बॉडी का कोई टाइप इंजर्ड हो रहा है. ट्रू. तो जब हम हिप्नोथेरेपी करते हैं तो हम ब्रेन का वो जो स्टिमुलस है, हम उस स्टिमुलस को साइलेंट कर देते हैं या उसे कहीं ना कहीं बाईपास कर देते हैं. जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, वो मुझसे लगातार कह रहा है कि सर मुझे केमिस्ट्री से डर लगता है, आई कांट स्टडी केमिस्ट्री एट ऑल. मैं उसे सेशन के अंदर एक प्रोजेक्शन दूंगा जहां केमिस्ट्री को कंक्लूड कर लेगा, उस एग्जाम को पास कर लेगा बढ़िया मार्क्स से, 90-100 मार्क्स से पास कर लेगा. मैं इतना विजन दे सकता हूं उसे. जब उसके दिमाग ने वो देख लिया कि हाँ तो आसान है करना, तो वो कर लेगा. हम उन्हीं चीज़ों को कर पाते हैं जो हमारा दिमाग देख पाता है. बहुत कम ऐसे लोग हैं आध्यात्म के बिना जो किसी को विजुलाइज कर लेते हैं, किसी चीज़ को विजुलाइज कर लेते हैं. आध्यात्म में तो आप वहाँ पूछ सकते हैं जो आपको दिखाई भी नहीं दे रहा, बट फिजिकल वर्ल्ड में कंक्लूड करना बड़ा मुश्किल होता है कि आपके सामने कुछ नहीं है, आपको स्ट्रेट चल के जाना है. क्या ये कहना ठीक होगा कि हिप्नोथेरेपी में वी सॉर्ट ऑफ मेक द पर्सन बिलीव्स a little more stronger than it was earlier? हम उसकी पॉसिबिलिटी को एक एनहेंस कर देते हैं. Working as a catalyst, I believe. पहले ना आपको था कि यू थिंक यू कैन डू, नाउ यू नो यू कैन डू. दैट्स हिप्नोथेरेपी. थिंक में डाउट है, नो में डाउट नहीं है. जब तक आपका थिंकिंग सिस्टम काम कर रहा है ना, आपका डिसबिलीफ भी वही कभी खड़ा हुआ है कि आई थिंक आई कैन बी ट्रीटेड, आई थिंक आई कैन बी अ बेटर पर्सन, आई नो आई कैन बी बेटर पर्सन. बिलीफ आ गया, एक्सेप्टेंस आ गई, मुझे पता मुझे करना क्या है, वो आ गया. तो जब तक मेरे पास मेरे थिंक और नो के बीच का डिफरेंस नहीं आता, मैं लाइफ में आगे नहीं जा पाऊंगा. हिप्नोथेरेपी में हम इसको ही बाईपास करते हैं. मान लीजिए कोई इंसान है, सिगरेट स्मोकिंग नहीं छुप पा रही, अल्कोहल सिस्टम नहीं छुप पा रहा, कर सकते हैं. माइंड से वो इंस्टिंक्ट गायब हो जाएगी, एनर्जी से भी, किसी भी हो सकता है काम. ये हम हीलिंग से भी काम कर सकते हैं, बट हिप्नोथेरेपी एक सिस्टम है जहां पर हम बॉडी और ब्रेन का कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करते हैं, कॉन्शियस का सबकॉन्शियस का एक एसोसिएशन क्रिएट करते हैं. अगर हिप्नोथेरेपी से इतनी ही सारी चीजें क्योर हो सकती हैं, एंड व्हाट इफ दिस स्किल गोज टू समबडी हु प्रैक्टिसेस द बैड पार्ट और द वर्स्ट पार्ट, तो दिस कैन ऑल्सो हार्म द पर्सन. कई सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ब्रेन वॉश करती हैं लोगों का, आपने सुने भी उनके नाम. या बहुत नेगेटिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं. डेफिनेटली हिप्नोथेरेपिस्ट वहाँ भी होते हैं, और हिप्नोथेरेपिस्ट भी साइकियाट्रिस्ट भी होते हैं. ब्रेन का ट्रेनिंग दोनों तरीके से हो सकता है. आप उसे कॉन्फ्लिक्ट भी ट्रेन करा सकते हो, आप उसे बिलीफ भी ट्रेन करा सकते हो. हम लोग दोनों जगह यहाँ बैठे हैं, हम यूनिफॉर्म फैमिली से हैं और हम बिलीफ के साथ बैठे हैं. ट्रू. हमारा बिलीफ सिस्टम बहुत एनग्रेव्ड है, इसलिए हम बोलते वक्त ना बहुत बार अपने आप को उस बिलीफ को रिफ्लेक्ट करने से रोक नहीं पाते. हमारा बिलीफ एक थ्रो होता है, प्रोजेक्शन थ्रो, क्योंकि वो हमें मिला है. अब ऐसे ही दूसरी साइड बोलती है. जितने बढ़िया बिलीवर का टॉक होता है ना, उतना ही बढ़िया डिसबिलीवर टॉक होता है. आजकल ये जो इंटरनेट का जमाना है, यहाँ पे आप बहुत देखते हैं. आप कोई बात कह दो, कोई ट्रॉलर मिल जाएगा. ट्रॉलर्स की भी अपनी कम्युनिटी है.
जितनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बिलीवर्स की है उतनी नॉन बिलीवर्स की भी है। बात है थकता कौन है, बिलीवर या नॉन बिलीवर? नॉन बिलीवर के पास फेथ नहीं होता, बिलीवर के पास फेथ होता है, Faith होता चलता जाता है। इसलिए ट्रॉलिंग ज्यादा टाइम तक एक्सटेंड नहीं हो सकती। एक टाइम का ट्रॉल बोर हो जाते हैं, बट जिसे काम करना आप करते जाए तो ट्रॉल करवाए। ये एक ब्रेन का एक गेम है बेसिकली। आप अगर इसमें काम करते हैं इस तरीके से, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है, बेसिकली ट्रॉलिंग का एग्जांपल करके दिया। आजकल बहुत लोग परेशान हैं इस चीज से। आप कुछ अच्छा भी डाल दें नेट पे, अगर आप फेमस हैं, दे विल पिक कैसा लग रहा है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। भाई अंडरस्टैंड तो कर एक बार को कि गलत कह क्या रहा है। विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग दे स्टार्ट टॉकिंग। हिप्नोथेरेपी, साइकोलॉजी, साइकाइट्री, इससे हम अपना कोकून भी प्रिपेयर कर लेते हैं। ऑफेंस और डिफेंस दोनों में काम कर सकते हैं। हमें दूसरे की विचारधारा को तोड़ना है कैसे, हमें वो भी समझ में आ सकता है कि दूसरे की मेंटेलिटी की धज्जियां कैसे उड़ानी है, और ये भी समझ सकते हैं कि अपने आप को प्रिजर्व कैसे करना है। ब्रेन का खेल है साहब। द बॉडी एंड द ब्रेन आर नॉट इन कोऑर्डिनेशन। Exactly. द ब्रेन इज मूविंग टू फास्ट, द बॉडी कांट। And that is when people feel वो rapid breathing हो रही है, मेरी सांस गहरी हो रही है, pulse rate. It is nothing. It is just some overactive syndrome of your brain happening, which is not correlating. एग्जैक्टली मेरे पास एक एंग्जाइटी का पेशेंट आया, मुझसे कहता मेरा एंग्जाइटी ठीक नहीं हो रहा बड़े बड़े सालों से। मैं कहीं मूव कर रहा था, वॉक कर रहा था, वॉक करते करते ऐसे मिलने आया मुझसे। कहता सर आपके बारे में सुना, आप एंग्जाइटी ठीक कर देते हैं, डिप्रेशन ठीक करते हैं, चलिए ठीक कर दीजिए। मैं वॉक कर रहा था, मैंने चलो वॉक अलॉन्ग विद मी। मैं ब्रिस्क वॉक करनी शुरू करी, मैं थोड़ी रैपिड वॉक करनी शुरू करी। कहता सर मेरी सांस फूल रही है। मैंने कहा उसी साथ में मैंने उसे पकड़ लिया, कंधे पे हाथ रख लिया, मैं कहा वॉक करेंगे। मैं जब तक वॉक खत्म होगी ना तेरी एंग्जाइटी जा चुकी होगी। आर यू ओके? तो ठीक है। मैं कहा हार्ट पे ध्यान दियो, हार्ट पे कुछ नहीं होगा, हार्ट अटैक नहीं आएगा, बस सांस की आएगी। उससे मैंने कम से कम तो 1-2 किलोमीटर वॉक कर दिया अपने साथ। अब जो इतना इंसान थक गया, हफिंग पफिंग हुई उसे लगा मुझे हार्ट अटैक आने वाला है। मैं उसे ट्रीटमेंट के तरीके बताए, सांस लेने के पैटर्न बताए, सांस लिया। कहता सर बहुत अच्छा फील हो रहा है। हमारी स्टेगनेंसी, हमारी डिप्रेशन और एंग्जाइटी का मेन जड़ होती है। जब भी कभी आप ये सोच रहे हो ना कि मुझे सिंपैथी चाहिए, मुझे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो मुझे लोग सुन नहीं रहे हैं, नो वन इज एड्रेसिंग मी, नो वन इज लुकिंग एट मी, दे डोंट लव मी, दे हेट मी, ये सब चीजें टॉक्सिन्स कलेक्ट करती हैं। आपको कोई प्यार नहीं कर रहा, आप तो अपने आप से प्यार कर सकते हो। Exactly. सेल्फ लव कहाँ मर गया है? सेल्फ लव इज द ओनली थिंग दैट वी शुड बी वरीड अबाउट। And I believe we बहुत छोटे पे हम लोग कहते थे कि the very first temple around us is our own body. सबसे पहला वही मंदिर है, आप उसको तो सारे फल फ्रूट और जो चढ़ाते हो आप दूसरे मंदिर में, उनको तो चढ़ाओ, पहले अपने शरीर। Exactly. मतलब आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, इवन जब हम लोग छोटे थे वहीं दादी शी यूज्ड टू डू फास्ट एंड व्रत रखते थे, एंड बीइंग अ ब्राह्मण इट इज अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर अस टू बी ऑल पार्ट ऑफ दोज रिचुअल्स। कभी कभी ऐसा होता है दैट व्हेन विद एज थिंग्स बिकम डिफरेंट Yes. एंड द बॉडी कैन नॉट प्रोसेस थिंग्स एज इजीली एज इट यूज्ड टू डू। और उस केस में दादी के फास्ट के टाइम पे बीपी शूटअप या ये सारी चीज़ें, तो लिटरली मेरी उनसे कुछ ऐसी कॉन्वर्सेशन हुई है जिसमें मैं उनसे कहता था कि आप दादी समझ नहीं रहे हो, फास्ट रखना सब कुछ है, आई एम अंडरस्टैंडिंग, इट्स नॉट रॉन्ग, बट भगवान ये कहते हैं कि जो उनका खुद का भक्त है वो पहले खुद तो स्वस्थ रहे, तब तो वो भगवान की भक्ति करे। और एक वक्त ऐसा आ गया था जब दादी वॉज फाइन विद इट, तो वो ये कहते थे कि भाई खावा का बाद में फिर तबीयत खराब होती है, इसीलिए हमने हाथ जोड़ ली, True. सुबह हम थोड़ा सा अपना मन के हिसाब से व्रत कर लेंगे और खा लेंगे। बिल्कुल। आज भी मेरा फास्ट होता है, मैं आई हैव माई मील्स, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं वो कर ही नहीं सकता वेयर आई कैन बी इंटायरली हंग्री, मुझसे नहीं होता, एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद दैट। बट मेरी आस्था, मुझे पता है भगवान के प्रति कैसी है, ट्रोपर वाले ने वो कृपा मुझ पर बना के रखी है। वेरी ट्रू। और मैं भी आपसे कोरिलेट करूंगा इस बात पे। मैं खुद फास्ट नहीं रख पाता था, बट एक दिन मुझे महाशिवरात्रि पे आया कि आज मुझे फास्ट रखना है। बॉडी के अंदर से आवाज़ आई, मैंने उस आवाज़ को सुना और मैंने फास्टिंग शुरू करी। मैं चलो रख के देखते हैं, जब महादेव ने अंदर से आवाज़ दी है तो देखते हैं महादेव कहाँ तक नहीं जाते। एक बार ऐसे नवरात्र में आया कि तू 8 फास्ट रख, मैंने सुना और मैंने इतने स्ट्रिक्ट फास्ट रखे कि सुबह शाम तक कुछ नहीं खाया मैंने। आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना चाहिए, क्योंकि वो गलत भी। गट फीलिंग नेवर गोज रॉन्ग, इंट्यूशन इज समथिंग इट नेवर। एग्जैक्टली। और अगर आप मेंटल पे फोकस ना करके आप दुनिया भर से सलाह लेते रहोगे ना, यू कैन गो हेयर एंड बिजार। तो पीपल वर्क विथ एवरी कंसेप्ट,
people get along with every concept other than their own self. This makes us anxious. This makes us deprived. Hypnosis, brain, these things are secondary. First, your own self is there for you. Your own hypnosis is there. हम अपने आप को hypnotize ना कर पाए तो हम दुनिया भर को क्या hypnotize कर देंगे? मुझे इतना पता है कि मुझे अपना काम करना है और मेरे को कोई चीज़ डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए. मैंने अपना मोमेंटम सेट कर रखा है, मैं काम करूंगा. इफ एंड बट जितने भी ऐड होते हैं, ये मेरा hypnosis है मेरे लिए कि मुझे अपना मेंटल सेटअप डिस्टर्ब नहीं करना. अब इसमें डॉक्टर चाहे कुछ भी बोलेगा, कोई साइंटिस्ट कुछ भी बोलेगा, कोई सोशल पर्सन कुछ भी बोलेगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता. हाँ, प्लीज. You know why I am so inclined towards you giving a strong message to the viewers? Because आज ये बड़ा कॉमन होता जा रहा है हमारी जनरेशन को देखना कि डिप्रेशन, एंजाइटी हैज बिकम समथिंग एज अ रूटीन. True. Then I would rather not request you to just emphasize, but you know, put up a strong message कि I believe it is nothing unless and until you think about something so badly that you don't want to change it and it sorts of, you know, start causing problems. ये बीमारी नहीं, लाइफस्टाइल है. इट्स एडेप्टेड लाइफस्टाइल. आप जब अपने शरीर से कुछ करने का प्रयास ही नहीं करोगे तो ये बैठे बैठे लेथार्जिक तो होगा ना. बिल्कुल. ये नेगेटिव टॉक्सिन्स तो क्रिएट करेगा ही करेगा ना. आपको कोई मेडिकल इंजरी है तो बात समझ में आती है कि आपका मूवमेंट लेस है तो भी आप मूवमेंट कर सकते हो. मुझे ACL और PCL दोनों के डैमेज है. मेरे नी में इंजरी है, सॉलिड इंजरी है. डॉक्टर ने बोला है ऑपरेशन कराना है. मेरा मूड नहीं है ऑपरेशन कराने का. मेरी स्पाइन में 2 स्लिप डिस्क हैं, 1 फ्रैक्चर है. मैं 1 साल तक पैरालिसिस में था, बेड पे था, आधी बॉडी पैरालाइज थी मेरी. पर अभी भी मैं जब भी टाइम मिलता है मैं वर्कआउट करता हूँ क्योंकि मैं जितना भी रेंज ऑफ मोशन क्रिएट कर सकता हूँ ना, मुझे इसको मूव करना है. ये मेरी बॉडी है, ये मेरा टेम्पल है. आज ये खराब है, टूटा फूटा है, जैसा भी है, मेरा टेम्पल है. मैं इसके साथ भी लेट के मूवमेंट करता हूँ. बट लोग ना इसको गिव अप कर देते हैं कि आई एम पेशेंट, बिहेव वेरी सॉफ्टली टू मी, व्हाई यू साउंडिंग सो हार्ड टू पेशेंट. आप पेशेंट होने के नाम पे सिंपैथी चाहते हो. इट्स नॉट गुड. Not in at least in case I एथिकली सही नहीं है. You cannot promote it. एग्जैक्टली. और किसी को भी आप कोई फिजिकल डिसेबिलिटी के साथ में हो, आपकी बॉडी में कैंसर है, तो इसमें सिंपैथी वाली कोई बात नहीं है. सिंपैथी उस कंडीशन को और वर्स करेंगी. कई बार लोग बोलते हैं सर आपकी बॉडी में होगा तो आपको पता लगेगा. मैं कहा मुझे क्यों होना है, और होगा भी तो मैं ट्रीटमेंट जानता हूँ, मैं कर लूंगा अपना भी. मैं तेरे साथ भी कर सकता हूँ. तेरे रोने से ट्रीटमेंट नहीं होगा, तू भी अपना ट्रीटमेंट कर सकता है. मैं हेल्थ को प्रमोट कर रहा हूँ, तू नेगेटिविटी को प्रमोट कर रहा है मेरे साथ में. बार बार लोग कहते हैं सर आपके साथ गुजरेगी तो आपको पता लगेगा. मैं मेरा दिल के साथ गुजरेगी तो मैं कर दूंगा ट्रीटमेंट. मैं माइक लेकर उसे अनाउंस नहीं करूंगा. पहली बात तो आज मैं किसी और से बात करते हुए उसे डिप्राइव नहीं करूंगा नेगेटिविटी के साथ में, एसोसिएट नहीं करूंगा. That's some dialogue we have in our society. जब आपके साथ होगा तब आपको पता चले. It's very sad. जब उनके पास कुछ नहीं होता, they have no comeback. The last argument. The last resort. और मैं सबसे पूछता हूँ कि तुम्हारे साथ क्यों हुआ? फिर तुमने कोई बुरे कर्म किए थे? कर्म चेंज कर दो, ठीक हो सकते हो. साइकोलॉजी वर्क्स इन एवरी प्लेस. साइकोलॉजी वर्क्स इन एवरी सिस्टम. अगर आपने ब्रेन पे काम कर लो ना, आपकी बॉडी उसे सुनेगी. True. लोग अपने ब्रेन को ही रिलैक्स छोड़ देते हैं कि आई डोंट वांट टू फाइट. अब बॉडी कहां से सपोर्ट कर रही है? ब्रेन एंड बॉडी कांस्टेंट एक मोमेंटम में चलते हैं. मैं जितना भी कर सकता हूं मैं करूंगा इससे, जहां तक भी कर सकता हूं करूंगा इससे. और ये बहुत सपोर्टिव है. इसने मुझे ऐसी जगह पे सपोर्ट करा ना जहां पर सब लोगों ने साइड छोड़ दिया, वो नहीं खड़े हुए. सपोर्ट यही करती है. True that. Circling back to the topic, I'll be talking about, since आपने बताया कि आप एक टीचर थे, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री तीनों के, which is not at all an easy combination to find. सबके साथ नहीं होता. कोई या तो बायो में ही स्ट्रांग होगा, कोई या तो फिजिक्स में होगा, लेकिन जो तीनों में हो जाए तो ऑब्वियसली. और मैं while I was just going through your profile, I was reading and just knowing things. So somehow I correlated things जो मैंने अपने टाइम पे जब एजुकेशन स्कूल में हमने पढ़ा. And there is a field with the name of occult. हम कहते हैं state of being something when you want yourself to be hidden from a view. Okay. Right? और जब मैं थोड़ा और रिसर्च कर रहा था, I came to know about this All India Occult Institute. श्री गुरु कश्यप जी उसके फाउंडर है. जी. क्या है occult exactly in your field? ओके. ऑकल्ट का मतलब होता है हमेशा कि
एक ऐसा वर्ड जो हमारे स्पिरिचुअल के साथ कनेक्ट होता है, इसे हम कई तरीके से जानते हैं। दम्भ विद्याएं कहते हैं, ऐसे छद्म विद्याएं कहते हैं। जो विद्याएं सूक्ष्म पे काम करती हैं वो ऑकल्ट में आती हैं। विजिबल के अलावा जो माइक्रोसोम पे काम करती है वो ऑकल्ट में आती है। दो चीज होती है, एक होता है मैक्रोसोम, एक होता है माइक्रोसोम। एक होता है पिंड, एक होता है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड हम इसे नहीं कहते हैं, ब्रह्मांड हम इसे नहीं कहते हैं। ब्रह्मांड ये भी है जो वर्ल्ड के सामने आ रहा है। पिंड हमारे अंदर भी होता है जो कि माइक्रो होता है। तो माइक्रोसोम और मैक्रोसोम की साइंस का जो कोरिलेशन है वो ऑकल्ट में आता है। ऑकल्ट के अंदर जितने भी फील्ड आते हैं वो इससे डील करते हैं। आइदर से इट इज हीलिंग, से इट इज एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, आप कोई भी नाम लें, आप वहां वाइब्रेशन से डील करते हैं, वहां आप टोटलिटी से डील करते हैं कि इफ यू आर वाइब्रेटिंग विद दिस एंड रिजल्ट इज दिस, इफ यू चेंज द वाइब्रेशन एंड रिजल्ट इज चेंज्ड। Occult is basically connected to vibration and the mechanism that leads to the formation of a body. बाकी सारी साइंस विजिबल पे काम करती हैं, फिनोमेना पे काम करती हैं। वो माइक्रो को एड्रेस कम करती हैं। हम यहाँ माइक्रो को एड्रेस करते हैं। वो माइक्रो जो कि शायद आपको लास्ट में दिखता है, वो अल्टीमेट पार्टिकल जिससे कि हर चीज क्रिएट हो रही है। माइक्रो के बहुत सारे नैरेटिव आते हैं। जैसे केमिस्ट्री के अंदर हम एलिमेंट्स को माइक्रो कहते हैं, राइट। एटम को माइक्रो कहते हैं। एटम माइक्रो है, एलिमेंट माइक्रो है। एटम भी अंदर बना हुआ है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। और अब तो 700 पार्टिकल्स हैं, बोसोन्स हैं, न्यूट्रिनो हैं, क्वार्क्स हैं, एंटी न्यूट्रिनो हैं, इतने सारे पार्टिकल्स हैं। तो आप कहां तक जा रहे हैं? तो अल्टीमेट क्या है? ऑकल्ट के अंदर हम उस अल्टीमेट को एड्रेस करते हैं जहां से क्रिएटिविटी स्टार्ट हुई थी। तो ऑकल्ट इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द रूट एंड द शूट. Shoot means the stem, the flower, the leaves, which is visible to everyone. Root is visible to Mother Earth only. Root is hidden. The shoot is visible. Possession, physical भी होता है, mental भी होता है, energetic भी होता है. आप possess कब होते हो? जब आप उस vibration को receive करने को तैयार होते हो. True. No possession can happen if I'm resisting the energy. मैं एक रात को सो रहा था, बेड पे अकेला सो रहा था मैं, ये भी कहीं गई हुई थी किसी काम से। रात के 3 बजे मुझे फील हुआ कोई लेटा हुआ साइड में, और प्रॉपर एनर्जी लेटी हुई है। मुझे पता किसी फीमेल की एनर्जी है और लेंथ में मुझसे लंबी है। मैंने चैलेंज करा, देख सोने दे, इतनी जोर से मारूंगा ना तेरे को, मैं भूत तो पहले ही है, मरा उड़ जाएगी। मैंने या तो साथ में सो जाओ या भाग जाओ। कमर में 3 चीज और थी, वो यहाँ घूम रही थी। मैं तो उससे डरता नहीं हूँ और डराने का प्रयास मत करियो। सुबह मिलूंगा, सुबह आ जाना। मैं सो रहा हूँ, तुझे जो बस क्यों कर ले। मैं सो गया। एंड ट्रस्ट मी, वी रिसीव एनर्जीज मल्टीपल टाइम्स अ डे। Yes. हार्डली मेक्स अ डिफरेंस। एनर्जीज आर देयर लाइक अस। ये रियल हर किसी ने खुला हुआ है, और ये रियल क्लोज नहीं किया किसी ने अब तक। वो आएंगी, वो आई थी और आती रहेंगी। हम उनसे हर वक्त डरते रहें। पोजेशन तब होता है जब आपकी अफर्मेशन किसी एनर्जी की अफर्मेशन के कंसाइड करती है। True. Willing to accept something. आप किसी से प्यार नहीं कर सकते तो वो आपसे प्यार नहीं करता। वो एक तरफा प्यार वाली जो कहानी होती है ना, ये आपका पोजेशन होता है, वो लव नहीं होता। वो दोनों साइड से होता है, तो वाइब्रेंस फील होती है। लोग कह देते हैं कि एनर्जी पोजेशन कैसे तोड़ते हो? जैसे फिजिकल पोजेशन को। बहुत सिंपल नॉर्म्स है इसके। साइकोलॉजी के अंदर हम यही करते हैं, हम ब्रेन को ट्रेन करते हैं। आप किसी को कहते हो कि इसने इसके बॉडी में घुस गया, घुस जाने देना, 100 आ जाए मेरी बॉडी में, घुस के बैठ जाओ, तो मेरी हेल्प करोगे, सारे हीलिंग करोगे सब। पहले मैं अकेला हीलर, तब 100 हीलर अंदर मेरे। True. तो इट्स एडवांटेज फॉर मी और डिसएडवांटेज फॉर मी। इट डिपेंड्स ऑन योर पर्सपेक्टिव, हाउ यू टेक इट। इफ यू वांट टू प्ले पिटी रोल, नाउ यू गेन सिंपैथी बाय क्राइंग एंड क्रबिंग कि आई एम पोजेस, आई एम पोजेस, आई एम पोजेस। लोगों को माता आती है जागरण, हनुमान जी आते हैं। मैंने एक छोटी सुई ली, पैर में चुभा दी, फुल उसके मोमेंटम के बीच में हनुमान जी निकल के चले गए, चिल्लाने लगे आए इधर। मैं बता तेरी माता कम नहीं। सोशल डोमिनेंस करनी है, ये वाकई पोजीशन दिखाना है। मैं पोजीशन दिखाना तो मैं दिखाता हूँ एनर्जी कॉल करके, पोजीशन कहते हैं किससे। This particularly, fake acts have actually depleted the quality of something that actually. Exactly. It was a pure cause. Like movies like Kantara. Kantara. I was just going to say Kantara is It's a real fact. It happens. I have seen people performing like this. पित्र आते हैं
देवता आते हैं, आई हैव सीन पितर कमिंग इन द बॉडी, बट वो चीज बहुत सेक्रेट है, बहुत प्योर है, और उसे देखकर शहर में किसी ने उसका ड्रामा कर दिया। मिमिक्री आर्ट तो बहुत प्यारा आर्ट होता है ना, आप मिमिक कर रहे हो कि यू आर समथिंग, यू आर दैट थिंग और यू आर समथिंग। अब क्या है कि आजकल के वर्ल्ड में मिमिक्स का वर्ड चल रहा है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ मिमिक कर रहा है। वेरी ट्रू। आप कहीं ना कहीं से सुन के आ गए हो कि मैं अघोरी हूं, मैंने ये काम किया है, आप एक्चुअली किसी अघोरी की पूरी स्टोरी सुना रहे हो। मैंने तंत्र किया है, ये काम है, मैंने आपको आके अपनी एनर्जी फील कराई कि वेदर आई एम अ इम्पोस्टर और आई एम एक्चुअली परफॉर्मिंग दिस थिंग। You should have an idea, a clear-cut idea about me. True. If I'm an imposter, how can I create that thing? Then I have stories, multiple stories to woo your audience. I get thousands because I'm putting masala into that, and the story is very chatpata. Very true. You know, जितनी ज़्यादा बात की जाए ये टॉपिक will never end. I'm telling you, but I'll just come to two things that I have. If you observed, and मैं अभी वही रन भाई से बात ही कर रहा था, so I have a habit of being like this, which you're doing right now. Okay. So Shakti okay. So I have learned this from few people, and now that I practice it, I have seen some changes. And first thing that it never brings to you is nervousness. It is an imaginary shield or whatever you want to use as a word. ये nervousness तो आपके पास नहीं आने दे। Okay. बट आपके थ्रू मैं लोगों तक ये पहुंचवाना चाहूँगा कि योग मुद्राज और हैंड मुद्राज हैं क्या, विच आर दोस, Beautiful. एंड हाउ। ब्यूटीफुल। पामिस्ट्री को लेते हैं, थोड़ा सा पामिस्ट्री के बारे में बोलता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ पामिस्ट्री को, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी पढ़ाता हूँ, तो इसके बारे में बात करते हैं। ये मार्स पोजीशन है, ये एनर्जी पोजीशन है, ये जुपिटर पोजीशन है। जब ये दोनों कंबाइन होंगे, आपकी एनर्जी, आपका घमंड आपने नीचे कर लिया, आपने एनर्जी को अपलिफ्ट कर दिया। ये जब सामने आती है तो अहंकार बनाती है, जब ये नीचे झुकती है तो अहंकार को नीचे ग्राउंडिंग में डाल देती है। तो जब आप ऐसे बैठते हो ना, आपने अहम को नीचे डाल देते हो, तो और आपकी एनर्जी हाई हो जाती है। यू कैन स्पीक वट एवर यू वॉन्ट टू विदाउट एनी फियर। ये मुद्रा चाहे कोई भी हो, इसकी बेसिक फिजियोलॉजी मैंने आपको बताई है। हमारे बॉडी के अंदर आपने कभी भी किसी भी जगह पर किसी को ऐसे उंगली उठाए देखा हो, उसमें अहंकार की प्राप्ति जरूर होती है। When people are actually very self-confident, where they are very in control of themselves, they will talk like this. Mark their first finger. हमारी सबसे पहली ज्ञान केंद्र की उंगली ये भी होती है, जिससे कभी भी ध्यान में माला जप में इसे नहीं लाते, माला जप में से ऊपर कर लेते हैं और माला जप यहाँ से करते हैं। बल्कि अगर इस पे माला जप कर लिया तो अहंकार बना देगा। माला जप शनि पे करते हैं, ये सैटर्न फिंगर होती है, और यहाँ से माला जप करते हैं। ये ग्राउंडिंग है, काल है, कार्मिक क्लियरेंस है, ये लॉजिक है। अंगूठे से माला जप करते हैं, उंगली सैटर्न वाली यूज करके, मिडिल फिंगर यूज करके, क्योंकि ये है आपकी एनर्जी और ये है आपका कार्मिक क्लियरेंस। तो एनर्जी से कार्मिक क्लियरेंस करना है बार-बार। और लोग माला जप भी नहीं जानते, सिंपल ऐसे से करते रहे। कार्मिक क्लियरेंस का बहुत बड़ी मेथड है। मन में कोई भी ध्यान करते रहें ईश्वर के बारे में, अच्छा ध्यान करें, नहीं करते रहें। ये साइंस है, मुद्राओं की साइंस है। आप कोई मुद्रा लगाएं, आप यहाँ मुद्रा लगाएं, आप ये मुद्रा लगाएं, आप ये मुद्रा लगाएं, आप यहाँ पे मुद्रा लगाएं, मुद्राओं के हजारों किताबें मिल जाएंगी। ये बेसिकली है क्या कि आप एनर्जी सेंटर्स को रेगुलेट कर रहे हो। मुझे ये मरकरी, ये सन, ये सैटर्न, ये जुपिटर, ये मार्स, ये सिंपल सा एक बिहेवियर है। और ये प्लैनेट्स नहीं, ये एलिमेंट है। लोग इन्हें प्लैनेट मानते हैं जो कहीं दूर हैं, ये एलिमेंट है जो आपकी बॉडी में है। आप इनके अंदर को, इनके एलिमेंट्स के इंटरनल स्ट्रक्चर को अगर आप जानते हो ना, तो आप अपने इंटरनल के अंदर इनको कंट्रोल कर सकते हो। आप खाली कुछ देर ऐसे बैठ के देखो, आप खाली कुछ देर ऐसे बैठ के देखो, आप यहां पर करके देखो, आप फिंगर्स की पोजीशन चेंज करके देखो, आपको खुद फील होगा कि एनर्जी बॉडी में किस पार्ट में जा रही है। घुटने में दर्द होता है, कई बार लोगों ने कहा कि हमने ये मुद्रा लगाई, घुटने का दर्द शांत हो गया। एक्चुअली आज शायद आज नहीं, बट आई बिलीव April 1st week would be the first year closing for me when I've been practicing these. And मैं अपने हिसाब से अगर एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं, पहले कहीं मीटिंग में जाते थे, यूँ बैठते थे, देयर वाज सम हिच दैट यूज्ड टू कम इन माइंड, अरे बैठ नहीं पा रहे। एंड मैंने किसी के वीडियोस देखे, उन्होंने मतलब बताया, एंड दैट इज व्हेन द नेक्स्ट मीटिंग आई वेंट लाइक दिस। एंड द बेस्ट आंसर आई गॉट फ्रॉम सम पर्सन एज एन एडवाइजर। उन्होंने ये बोला, very strong personality you look, because that resonated, that there was some confidence in me. This is Mars, this is Jupiter, exactly.
एग्जैक्टली, योर एनर्जी बिकम्स बैलेंस्ड इमीडिएटली। और अगर इसका उल्टा कर दे तो बिल्कुल एग्जैक्टली उल्टा होना शुरू हो जाएगा। आपकी एनर्जी सिर पे आनी शुरू हो जाएगी, क्रोध आना शुरू हो जाएगा आपको, ये क्रोध नीचे कर देता है। और अगर आप हाथ को भी ऐसे कर लें तो ये बहुत डोसाइल स्ट्रक्चर होता है, ये अब आप बहुत ही क्लोज ऑरा कर चुके हैं, अब किसी का प्रभाव नहीं होगा आपके, प्रभाव नहीं होगा। पर आप न्यूट्रल हो चुके हैं, इस वक्त आप सम स्टेट में आ चुके हैं। तो आपके प्लैनेट सारे नीचे हैं, सिर्फ मार्स ऊपर है। हमारे सारे आपने पहले पॉडकास्ट में जैसे हमने चक्रास के बारे में बात करी, ये चक्र ही तो है बेसिकली, ट्रू, ये अलाइनमेंट ऑफ चक्र ही तो है। इन्हें मुद्राओं पर नाम देके कभी हम समझते हैं कॉम्प्लेक्सिटी खड़ी करती, ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये बहुत सिंपल साइंस है, ये आपकी ही बॉडी है। कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि आप पामिस्ट्री पढ़ाते हो, न्यूमरोलॉजी पढ़ाते हो, एस्ट्रोलॉजी पढ़ाते हो, ये कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहे। मगर अपने बारे में जानना कॉम्प्लेक्सिटी है, दुनिया को जानना सिंपलिसिटी है। तो ये तो इग्नोरेंस प्रमोट करने वाली बात नहीं हुई कि अपने से तो दूर हो जाएं और सबको जान लें। एस्ट्रोलॉजी को लोग पढ़ते हैं रेमेडीज के तौर पे, जबकि वो साइंस किस चीज के लिए, कर्म को समझने के, कर्म, कि हम किस कर्म के लिए आए हैं। लग्न, लग्नेश, एसेंडेंट आपके कर्म के बारे में बोलता है। अब लोग इस एंगल से देखते नहीं, कहते सर बस रेमेडी बता दो, वो पार्ट ठीक है, कर्म मत समझाओ। यू नो, मैं एक इंस्टेंस बताता हूँ। सो while I was doing my graduation, I was, you know, somebody who was way too influenced very easily. And instances were like कि मतलब दोस्ती का इतना impact होता था that things used to affect the normal life. And पापा ने फिर मतलब, so मैं इन मामलों में I definitely listen to my father. He talks things and I listen to them. That is probably something that has given me and made me achieve a lot. And उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई that, you know, once you wake up, just keep your hands like this and you know, collect all the energies. और एक बहुत बेसिक सा मंत्रा है, आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी विल प्रैक्टिस इट, बट मैं इस चीज़ को एटलीस्ट एक मैसेज के तौर पे कन्वे ज़रूर करूँगा। एंड दैट वुड बी इन द वे कि वो मंत्र ने मेरी बड़ी मदद करी, मैंने भी लोगों से सुना, उसका मतलब समझा। और वो मंत्रा है आपका, जब हम सुबह उठते हैं, यू जस्ट कीप योर हैंड्स लाइक दिस एंड वी से कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर्मदे सरस्वती कर्मणे तो गोविंदा प्रभाते कर दर्शन। एंड जस्ट आफ्टर वॉचिंग दिस आप अपने हाथ को फेस पे, एंड पीपल हैव सीन चेंजेस, आई हैव सीन चेंजेस। ट्रू, लक्ष्मी कर्म करने पे आती है। आप यहाँ से कोई कर्म करोगे ना लाइफ में, तो वो आपको रिलीज करता है, यहाँ से आप गेन करते हो और यहाँ से आप बैलेंस करते हो। तो विष्णु हमेशा बैलेंस करते हैं, सरस्वती हमेशा ज्ञान को होल्ड करती है, लक्ष्मी हमेशा कार्मिक क्लियरेंस और इकट्ठा करने में मेहनत करती है। तो दीज आर थ्री थिंग्स दैट हैपेंस टू अवर हैंड। तो ये एनर्जी फोर्स होते हैं हमारे। मतलब नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में बता रहा हूँ, लोगों को बड़े सारे मिसकंसेप्शन है। लोग सोचते हैं कि एक ही चीज़ होती है जिसको हम लक्ष्मी कहते हैं, देयर इज अलक्ष्मी एज वेल। लोग कहते हैं लक्ष्मी का वास हो और अलक्ष्मी का निकास हो, मतलब इट्स लाइक अलक्ष्मी जाए और लक्ष्मी आए, दैट इज़ वन थिंग। प्लस फिर लोग कहते हैं कि साहब मैं तो इतनी लक्ष्मी का स्वामी हूँ, तो लक्ष्मी जी का कोई स्वामी हो नहीं सकता सिवाय विष्णु। लक्ष्मी जी इतनी चंचल हैं, आती जाती रहेंगी, सिवाय विष्णु जी स्वामी हैं। तो मैं आई एम टेलिंग सिद्धार्थ जी, मैं इन चीज़ों को अपनी एज के हिसाब से मैं बहुत मानता हूँ, समझता हूँ। ट्रू। एंड ठीक है, साइंटिफिकली स्पीकिंग कोई एनर्जी है, बट वो काम करती है। लक्ष्मी जो आप कह रहे हैं, जैसे अष्टलक्ष्मी होती है, 8 प्रकार की लक्ष्मी होती है, ऐसे 8 प्रकार की अलक्ष्मियाँ भी होती हैं। ट्रू, क्योंकि हर एक लक्ष्मी के साथ एक नेगेटिव एनर्जी जुड़ी होती है। विष्णु की अवस्था में आना पड़ेगा लक्ष्मी को, यदि साथ रखना है तो। लक्ष्मी का सानिध्य मिलेगा, टेम्परेरी मिलेगा। यदि पूरा सानिध्य प्राप्त करना है तो विष्णु की अवस्था लेनी। पुराने ज़माने में जो बड़े सीनियर बुजुर्ग होते थे, वो अपनी वाइफ से अपने पैर दबाते थे और उसी ही मुद्रा में दबाते थे जैसे विष्णु जी बैठते थे। बिकॉज ये बोला जाता है जब लक्ष्मी जी या कोई फीमेल एक अपने हस्बैंड के पैर दबाती, तो इट सॉर्ट्स ऑफ टेक्स आउट ऑल द नेगेटिव पार्ट्स एंड ब्रिंग्स अबंडेंस टू योर लाइफ। So these are some things which I have learned in my life. I implement those things. True. I am sure things would be, you know, even better where we are today. The last thing that I'll be talking about with you is your phase of paralysis. How was it, and then from there to martial arts? अरे वाह, आपने बहुत ही दुखती रगों पे हाथ रखा है, बहुत पुरानी। Since my birth, I was very active child. मैं सुबह सुबह उठता था वो सोमरसॉल्ट करके, लेग्स को फ्लिप करना
और बेड पे ही स्लिप मार के खड़े होना। How many beds you changed in entire life? नहीं, मेरे फादर ने आर्मी में बेड पे मारा था। Understood. वो आर्मी वाले बेड है, Yeah. यू वाइट बी अवेयर ऑफ दैट। वो बेड नहीं होता, वो कब्रिस्तानी कब्र होती है, बिल्कुल वो हिल नहीं सकती। नहीं हो सकती। तो मेरे लिए बेड बनाया गया था, उसका वेट है आज भी शायद 150 kg से ऊपर का बेड है। एंड आई थिंक 150 kg 200 kg का बेड है, और उससे मेरे अलावा लोग हिला नहीं पाते। दैट्स हैवी बेड। अब वो सुबह की प्रैक्टिस थी, मेरा रूटीन था। घुटने अपने दुखते थे बट मजा आता था क्योंकि मैं एक्टिव बहुत था। एक्टिविटी में विटामिन डी लेवल का ध्यान नहीं गया। अब जब विटामिन डी लेवल साथ में ना जुड़े और एक्टिविटी आपकी बहुत हो जाए तो आपकी इंजरी प्रोन बॉडी हो जाती है। True. मेरे नीज में रप्चरिंग होनी शुरू हुई और मेरा यहाँ पे पहले लिगामेंट टॉट हो गया था जब आई थिंक 1994। तो मैं स्टंट कर रहा था किस दिन कोई ऐसी मस्ती मजाक में, और वो हुआ था टॉट। आपने ट्रेन देखी होगी, EMU, लोकल ट्रेन होती है। Yeah. उस वक्त क्या था कि पटरियां हम डॉज करते थे और EMU में चढ़ते थे। तो नेगेटिव साइड से जहां पटरी होती है, EMU 5.5 या 5 फुट 8 इंच ऊपर होती है। Yeah. मैं लेग को जंप करके चढ़ा उसके ऊपर, स्विंग करता हुआ, नी लगा पोल में, Oh. एंड दैट ब्रोक माई नी पार्ट। वो पहली इंजरी आई थी, मुझे यहाँ तक याद है। अब तब से वो इंजरी बढ़ती गई। जिम के अंदर हैबिट आई, फिर पहले मार्शल आर्टिस्ट थे, अच्छी खासी बॉडी रही, स्लिम ट्रिम बॉडी, फिर जिम की हैबिट बनी। वहाँ पर वेट लिफ्टिंग करी और वेट पंपिंग करी। पंपिंग आयरन इज नॉट अ गुड स्पोर्ट फॉर श्योर, इट्स अ इंजूरियस स्पोर्ट, क्योंकि हमारे यहाँ सिखाने वाले जो है ना उतने एडिक्वेट नहीं बताते। और वो बाद में समझ में आता है। तो हुआ क्या कि मैं 130 kg एक दिन बेंच प्रेस मारे गया और मेरा लेग डे था, मुझे 180 kg स्क्वाट लगाना था। अब 180 kg पे जब मैं स्क्वाट अटेम्प्ट कर रहा था तो मेरी स्पाइन में क्लिक आया। मेरा इंस्ट्रक्टर पीछे था, उसने कहा डोंट फॉल, स्टैंड अप एंड डू इट अगेन। जोश में थे, गरम गरम बॉडी थी, कर लिया। ट्रेडमिल पे हैवी रनिंग की हैबिट थी, तो 8 के एलिवेशन पे रनिंग कर रहा था और स्पीड वाज 14 और 15। करते करते वो यहां पर भी आया क्योंकि स्पाइन पे आ चुका था पेन, अब वो इधर भी आ गया। 2 इंजरी एक ही दिन में कर हो गई। अगले दिन मेरे से बकलिंग, मेरा नी बकल करना शुरू हो गया, मेरा नी ट्विस्ट होना शुरू हो गया। मुझे समझ में आया कुछ चला गया, कुछ बहुत तेज हुआ। जिम करते रहे, इंजूरियस बॉडी के अंदर जिम लगातार रिपीट करते गए क्योंकि गुस्सा था, जोश था, गाइडेंस थी ना। सो 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुझे मेरी स्पाइन के अंदर शूटिंग पेन फील होना शुरू हुआ जब पैर तक जा रहा, एंड फ्रॉम देयर इट स्टार्टेड। उसके बाद एक दिन किसी कार का अगला टायर नाली में गिर गया। पापा ने कहा कि खड़े थे पापा, कि यार इसे हाथ सपोर्ट करके करवाना है, इधर हाथ लगवा दे। सैंट्रो कार थी, मैंने इंजन सपोर्ट पे उठा दी। अब क्या हुआ, सांस लेके उठा तो दी, रखते वक्त ना क्योंकि इंजरी आई हुई थी वो फिर से क्लिक हुआ। सेकेंड इंजरी एट द सेम प्लेस। ताकत बहुत थी, वेट लिफ्टिंग की हैबिट भी थी, बॉडी कर ली मेंटेन। बट एक दिन उसके बाद मैं क्रिकेट खेल रहा था, क्रिकेट खेलते हुए मैंने बॉलिंग कराते हुए स्टांस लिया, मेरे से मेरा पैर, मेरे को ऐसा फील हुआ मेरा पंजा गिर रहा है नीचे, फुट ड्रॉप हो रहा है, एंड देयर इट स्टार्टेड। तो पहली बार मुझे यहाँ नमनेस फील हुई कि मेरे फीट से लेके एंकल तक मैं नम होना शुरू हो गया हूँ। वहां फिर मैं सफदरजंग हॉस्पिटल में ट्रेनिंग अपनी ट्रीटमेंट के लिए गया पापा के साथ में। वहां मुझे बोला कि आपके स्लिप डिस्चार्ज हो गए। हमने एक्सरे वगैरह कराए, सब कुछ हुआ, ट्रीटमेंट हुआ। मेरे ख्याल से शायद मैं 4-5 महीने फुली हाफ बॉडी पैरालिसिस में घूमता रहा। मेरी मासी की शादी आ रही थी, आने वाली थी, और मुझे था कि मुझे डांस करना शादी में। तो मैंने फादर से कहा पापा मेरे को तो दिक्कत हो गई है, मैं डांस कर नहीं पाऊंगा। तो पापा ने एक चीज़ बताई जो मैं अपने क्लासेस में कई बार बोलता हूँ, कि पापा ने कहा कि बेटा तू रात को स्लीप में वॉक करता है। मैं कहा हाँ। कहता सुबह तो तेरे पैरालिसिस है, नींद में क्यों नहीं है? हाँ ये तो अजीब बात है, नींद में तो आराम से उठ रहा हूँ। पापा ने कहा नींद में तो तू तेरे तो घूम रहा होता दोनों पैरों पे, तू स्लीप में पैरालाइज नहीं है, तो डे में पैरालाइज्ड है। मुझे यहां से ब्रेन का सब कुछ समझ में आना शुरू हुआ, और मैंने उस दिन से ना अपने कपड़े को ऐसे पकड़ के, पैंट को पकड़ के इस लेग को मूव करना शुरू करा। अगर इसमें इम्पल्स क्रिएट की जाए तो मूव हो सकती है। मैंने अपने एक पैर पर 2 हाथों पर क्रॉल करते हुए स्टेयर्स में ऊपर जाना, छत पे जाकर ट्रेनिंग करना, मार्शल आर्ट की जितनी चीज़ें सीखी थी उन्हें वापस दोबारा करना, और अपने लेग को मूव करना शुरू करा। विदिन 2 months मेरा पैर वापस काम करना शुरू हो गया। पैरालिसिस पहले बॉडी के अपर पार्ट तक था, फिर वो नीज सस्टेन हुआ, फिर वो उतरते उतरते अभी भी मेरा जो
सेकंड लास्ट रो है, मुझे उसमें नमनेस कभी कभी फील होती है, वहां तक कंटेन्ड है। बट जब भी कभी लाइफ में मैं किसी एंग्जाइटी या स्ट्रेस में आया, वो दोबारा आया। जैसे मैं आपके एक अभी पहले वाले पॉडकास्ट में बोल रहा था चक्र के बारे में, तो मणिपुर चक्र जब इफेक्ट होता है, आपका फाइनेंस खराब होता है, आपके इमोशन सप्रेशन आते हैं, स्वादिष्टान चक्र खराब होता है, मुझे बार बार वो स्लिप डिस्क फील हुआ। मुझे याद आया कि बॉडी बिल्डिंग के टाइम पे भी मैं किसी इमोशनल स्ट्रेस से गुजर रहा था और मैंने उस प्रेम के अंदर पंप कर लिया। मार्शल आर्ट वाली बॉडी को जरूरत नहीं थी जिम जाने की, दोस्तों ने पुश करा, एक सुपर एथलीट बॉडी को एक बहुत बल्की बॉडी बनाया गया। माई बाइसेप्स वर 17.5, माई चेस्ट वर 52, पैक्स वर देयर, बट इसकी जरूरत क्या है? वो उस एज में समझ में नहीं आया। ये आज समझ में आता है कि वो कितना गलत होता है। आज थाइस को मेंटेन करना पड़ता है, उस डेली बॉडी को उठाना पड़ता है डेली सुबह उठ के। एक्सरसाइज अब भी करता हूँ, अभी मेरे पूरे पास जिम बना हुआ छत पे, पूरा मेरा मुकदर वगैरह, मेरे अखाड़े के पूरे सामान सब कुछ है मेरे पास। जब मौका मिलता मैं भी करता हूँ, पर बॉडी की लिमिटेशन के साथ में, रिस्पेक्टिंग द लिमिटेशन। इंजरीज हमें बताती हैं कि हाउ टू बी डिसेंट। ट्रू। ऑलवेज बिहेव प्रॉपरली विद योरसेल्फ। एंड सबसे जरूरी होता है कि एटलीस्ट डू नॉट डू एनीथिंग दैट समबडी सेज। एग्जैक्टली। डू समथिंग दैट योर बॉडी अलाउज। एग्जैक्टली। Grow every day, and I'm sure your body will support you to increase that exertion or whatever you can call that. Absolutely right. And one more thing I want to add कि बॉडी डायनेमिक इतनी थी, जब मैंने दोबारा रीस्टार्ट करा, मैं पुशअप लगाता था, मुझे बहुत शौक था फिस्ट पे पुशअप लगा। 70-80 मैं अटेम्प्ट करता था वन एक सिंगल अटेम्प्ट में। बॉडी के ऊपर 80 kg वेट रखवा कर, प्लैंक पे पैर रखकर मैं वहां तक अचीव करा, और वो भी ओपन यार्ड डिस्टेंस में। कंधे में इंजरी है, पुरानी इंजरी है, बट मुझे अब पता है कि इनके साथ कैसे खड़ा होना है। अब मुझे कोई फाइटर नहीं बनना है, अब मुझे अपनी वो ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी है। पर आज ना मैं अपनी बॉडी का अध्यात्म के साथ में बॉडी बिल्डिंग करता हूँ कि मुझे पता है मेरा कौन सा फाइबर कैसे खुश होता है और कब तक खुश होता है। मैंने सुनता हूँ, ये मुझे सुनते हैं। इंजरी है, मुझे पता है इंजरी है, उसे रिस्पेक्ट करता हूँ। सर्जरी के लिए बहुत बार बोला गया कि आप ये सर्जरी करा लो, वो सर्जरी करा लो। नी की सर्जरी के बारे में 100 बार बोला गया। मैं चाह भी रहा हूँ शायद थोड़ा टाइम में सर्जरी करना नहीं पड़े, क्योंकि वो डैमेज बहुत ज़्यादा है। क्रैकलिंग इतनी होती है कि मतलब लिम्पिंग शुरू होती है, वो सही नहीं है मेरी बॉडी के लिए, क्योंकि मैं अपना वेट और लूज नहीं कर पा रहा। बट मुझे पता है मेरी लिमिट कहाँ तक है। अभी भी मैं अपनी ज़िंदगी खुशहाल तरीके से चला रहा हूँ, बट तब शायद थोड़ा सा हमने उस वक्त अगर एग्रेशन पे काम करा होता, अपनी ईगो पे काम करा होता, अपने बड़ों की सुन रही होती। मेरे फादर हमेशा कहते थे, बेटा इतना वेट लिफ्ट मत कर। My father was Very true to understand. My father was in Indian Army. He used to say, बेटा इंडियन आर्मी से बड़ी फिजिक कहाँ से बना? Exactly that I tell people कि आपको लगता है that only gym can give you a body. Oh, no. Learn from somebody served in the defense. But a lot of topics were covered. I believe, Siddharth ji, आपके साथ the more we do, the lesser it will be. So, I mean, from my end, that would be all. I'm sure Rajat has enough on his plate to cover. Thank you so much, Siddharth ji. As this literally is not something that we bring to a halt. I have, high reasons to believe that we have a lot to explore. And I'm sure we'll be able to bring out the best on the table from both of us. Thank you.